विद्यार्थी, ऑनलाइन एजुकेशन में आज आपका एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट होगा जो कि है आपके डी फार्मा सेकेंड ईयर में फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी आपके लिए नया सब्जेक्ट है क्योंकि आपने इसके पहले फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे वो अलग थे। इसमें कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो आपको न्यू देखने को मिलेंगे, जैसे फार्माकोलॉजी हो गए, बायोकेमिस्ट्री हो गए। तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपके लिए नए हैं, जिसमें आपका एक सब्जेक्ट आता है फार्माकोलॉजी। अब फार्माकोलॉजी में हमें क्या पढ़ना है, जैसे आपने फार्मास्यूटिक्स पढ़ा, उसमें आपने दवाइयों के बारे में जाना, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में जाना, सारी चीज़ों के बारे में आपने जाना। अब हम जानेंगे फार्माकोलॉजी में कि कैसे आप दवाइयाँ जब खाते हैं तो बॉडी में कैसे वो रिएक्ट कर रही है। प्रॉपर हम एक स्टडी करेंगे। अब जैसे हम पहले ये समझ लेते हैं कि फार्माकोलॉजी वर्ड्स कहाँ से आया, तो जिसमें हम देखेंगे फार्माकोलॉजी जो आपका वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीन्स अगर हम समझते हैं वर्ड का तो फार्माकोज। फार्माकोज मीनिंग मीन्स होता है मेडिसिन या ड्रग, और लोगोज मीन्स होता है स्टडी, मतलब दवाइयों की स्टडी करना। ये हमने समझ लिया। आगे देखते हैं फार्माकोलॉजी की अगर हम स्टडी की बात करते हैं तो इसमें हम देखते हैं ड्रग इंक्लूडिंग, जैसे कि ओरिजिन हो गया, हिस्ट्री, उसके यूजेस और प्रॉपर्टीज, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं आपके फार्माकोलॉजी में। दूसरा आता है मेनली हम फोकस करते हैं एक्शन, ड्रग कैसे एक्ट कर रहा है, मतलब बॉडी में कैसे वो एक्शन शो कर रहा है आपकी बॉडी में। जब हम दवाइयाँ खाते हैं हमारी बॉडी में गया तो कैसे वो जाकर रिसेप्टर से बाइंड होता है, कैसे वो रिएक्ट कर रहा है, कैसे वो एक्शन शो करता है, सारी चीजें हम किस में जानते हैं, आपके फार्माकोलॉजी में जानते हैं। अब हम आगे बात करते हैं ड्रग्स के बारे में। ड्रग्स मीन्स दवाइयाँ, जो कि आपको इमेजेस में भी दिख रही हैं। अब इसके बारे में अगर हम प्रॉपर जानते हैं तो पहला हम देखेंगे फ्रेंच वर्ड। अब इसका क्या होता है, ड्रोग्यू मीन्स क्या होता है, ड्राई हर्ब्स। किससे प्राप्त होता है, मीन्स क्या हुआ, ड्राई हर्ब्स। अब इसमें क्या होगा, कोई भी हमारा जो सब्सटेंस होता है ब्रिंग किससे होता है, अबाउट अ चेंज। क्या होता है उसके अंदर, चेंज होता है आपके बायोलॉजिक फंक्शंस में, किसके थ्रू, आपके केमिकल एक्शन के थ्रू उसमें चेंजेस आते हैं। आगे देखेंगे अल्टर स्टेट, आपकी बॉडी में अगर हम देखें तो क्रिएट नहीं करता क्या, न्यू फंक्शंस, लेकिन अल्टर कर देता है जो भी एग्जिस्टिंग फंक्शंस होते हैं उसको वो अल्टर कर देता है। दूसरा हम समझते हैं इसमें आपके क्या होता है, रिसेप्टार्स। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है आपकी बॉडी में, या हम कह सकते हैं आपके ड्रग से। इसके बारे में अभी हम आगे और भी चीजें पढ़ेंगे, तो हम पहले समझ लेते हैं कि रिसेप्टार्स क्या है। इसमें क्या होता है कि स्पेशलाइज्ड टारगेट माइक्रोमोलिक्यूल्स जो कि प्रेजेंट होता है आपकी किस पे, आपके सेल सरफेस पे, या हम कह सकते हैं इंट्रासेल्युलरी में। ठीक है, क्या होता है, ये आपका प्रेजेंट होता है। दूसरा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जो आपका होता है वो प्ले करता है रेगुलेटरी रोल। किसमें कर रहा है, ये सारी चीजें किसके बारे में बात हो रही है, आपके जो सेल सरफेस है या इंट्रासेलुलर है उसके बारे में बात हो रही है। दूसरा ड्रग आपका जो है बाइंड करता है, किसके साथ करता है, जो इसके पहले हमने रिसेप्टार्स की इमेजेस भी आपने देखा होगा, तो क्या कर रहा है वहां पे, बाइंड कर रहा है। या हम कह सकते हैं इनिशिएट इवेंट्स लीडिंग किससे, अल्टरेशंस, आपकी बायोकेमिकल एक्टिविटी से क्या हो रहा है, अल्टरेशन हो रहा है। दूसरा किससे, आपके सेल से। और उसी में कॉन्स्टेंटली अगर हम देखते हैं तो आपका फंक्शन या ऑर्गन्स में। तो ये हमने जाना कि कैसे रिसेप्टार्स हमारा जो है बाइंड करता है, जिसको हम कह सकते हैं एक तरीके से क्या होता है, कोशिका की आपकी जो सतह होती है, प्रॉपर आपको इसलिए भी बताया गया हिंदी में भी ताकि आप समझ सकें, या इंट्रासेलुलर रूप से भी मौजूद होते हैं। और क्या बोल रहा है इसमें, माइक्रोमोलिक्यूल्स जो कि जैविक अणु या नियमित भूमिका निभाता है। तो ये हमें समझने के लिए यहाँ पे भी दे रखा है। अब हम स्कोप जान लेते हैं कि फार्मा जो कोलॉजी है हमारा वो हम क्यों पढ़ना चाहते हैं, आखिर इसका स्कोप क्या है, तो क्यों जरूरी है पढ़ना। अब जैसे स्कोप में देख लेते हैं तो पहला आता है न्यूरो फार्माकोलॉजी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फार्माकोलॉजी, रिस्पायरेटरी फार्माकोलॉजी, इम्यूनो फार्माकोलॉजी, कार्डियोवास्कुलर फार्माकोलॉजी। तो ये सारे इसमें दिए हैं, लेकिन अभी हम इसमें देखेंगे जैसे फार्माकोजेनेटिक्स होता है, फार्माकोजिनोमिक्स होता है, इसमें क्या होगा, फार्माको एपिडोमियोलॉजी होता है, फार्माको इकोनॉमिक्स होता है। दूसरा आता है आपका बायोकेमिकल फार्माकोलॉजी, दूसरा आता है मॉलिक्यूलर, आपका आता है इसमें फार्माकोलॉजी। नेक्स्ट आता है इसमें अगर हम देखें तो फार्माको इकोनॉमिक्स आता है। अब इसके अंतर्गत अब जैसे इसमें दो देखेंगे, फार्माकोलॉजी के स्कोप की बात कर लें तो इसमें आपका बताया गया है फार्माकोकाइनेटिक्स एंड केमोथेरेपी। तो ये सारे आपके इसके अंतर्गत के स्कोप्स हैं जो इसमें दिए हुए हैं।
अब बेसिक एरिया कौन कौन से या स्कोप की बात कर लें आपकी फार्माकोलॉजी में, तो बेसिक में आपका आता है फार्माकोकाइनेटिक्स, दूसरा फार्माकोकाइनेटिक्स के बाद फार्माकोडायनेमिक्स, फार्माकोथेरापेटिक्स, तो ये सारे आपके आते हैं। अब इसको एक एक करके हम समझते हैं कि इसके अंतर्गत हमें क्या देखना होता है। तो जिसमें आपका देखेंगे हम, पहला आता है फार्माकोकाइनेटिक्स। इसके अंदर देखेंगे तो क्या हो रहा है, बायोडिस्पोजिशन होता है आपके किससे, ड्रग से और आपके फार्माकोडायनेमिक्स से। दूसरा फार्माकोकाइनेटिक्स की अगर हम बात करें तो ये डील्स होता है किसके साथ, आपके एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, बायो ट्रांसफॉर्मेशंस एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। बॉडी में कैसे ड्रग्स हमारा एब्जॉर्ब होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है एंड उसका एक्सक्रीशन कैसे होता है, किसका, ड्रग का। तो ये सारी चीजें हम किस में जान रहे हैं, आपके फार्माकोकाइनेटिक्स में हम पढ़ते हैं। आगे हम जानते हैं फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोडायनेमिक्स की अगर हम बात करें तो इसमें हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ बायोकेमिकल। किसकी स्टडी कर रहे हैं, बायोकेमिकल की स्टडी कर रहे हैं एंड आपके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट जो होते हैं ड्रग्स के, उसके बारे में। देन हम जानते हैं मोड ऑफ एक्शन, मतलब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी हम इसमें देखते हैं। नेक्स्ट आता है फार्माकोथेरापेटिक्स। इसमें हम यूज क्या करते हैं, यूज ऑफ ड्रग की क्या कर रहे हैं, हम उपयोग करते हैं आपके प्रिवेंशन में, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज में, कोई भी डिजीज है उसके ट्रीटमेंट्स में। तो ये हमने जाना कि किसके अंदर हम किस किस चीज की स्टडी करते हैं। आगे और भी है जैसे केमोथेरेपी। तो इसमें क्या होता है, केमोथेरेपी में हम देखेंगे तो इफेक्ट ऑफ ड्रग, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैरासाइट्स एंड आपका नियोप्लास्टिक सेल्स एंड लिविंग सेल्स मल्टीप्लाइंग। और क्या बता रहा है, आपकी किन सब चीजों के अंदर की बात हो रही है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर की बात हो रही है। ये उन सब में हम इन सब की क्या कर रहे हैं, एक तरीके से हम इफेक्ट चेक करते हैं, देखते हैं, एक तरीके से केमोथेरेपी में इन सब चीजों की हम स्टडी करते हैं। आगे हम देखेंगे टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी में क्या हो रहा है, ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी का क्या होता है, ब्रांच होता है जिसमें हम डील्स करते हैं किसके साथ, अनडिजायरेबल जो भी इफेक्ट्स होते हैं आपके केमिकल्स आपके लिविंग सिस्टम में, उन सभी के बारे में हम इसमें जानते हैं आपके टॉक्सिकोलॉजी में। नेक्स्ट आता है फार्माकोजिनोमिक्स। अब इससे क्या मतलब है, इसमें क्या देखते हैं, रिलेशनशिप देखते हैं आपके इंडिविजुअल जो भी जेनेटिक्स होते हैं मेकअप्स हिज या हर रिस्पॉन्स में। तो उसमें हम देखते हैं स्पेसिफिक जो ड्रग्स होते हैं उनके बीच में क्या संबंध है, इंडिविजुअली उनके बारे में हम जानते हैं। आगे आते हैं, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री सभी को बोरिंग लगता है क्योंकि काफ़ी लेंदी होता है, और लेकिन ये एग्जाम में पूछा जाता है, 2 मार्क्स में आते हैं, तो हमें जानना भी होगा। आप सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री भी जाननी जरूरी होती है। अब जैसे हम बात कर लेते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री में पहला हम देखेंगे रुडोल्फ बुच्ची। ये क्या है, इनके बारे में अगर हम जानेंगे तो ये फर्स्ट लेबोरेटरी है जिन्होंने क्या किया था, आपके ड्रग रिसर्च किया था। इन्होंने ही सबसे पहले आपकी लेबोरेटरी में क्या किया था, ड्रग्स का रिसर्च किया था, जिसको हम कहते हैं औषधि अनुसंधान। एक तरीके से हिंदी भी लिख दी गई ताकि बच्चों को इंग्लिश में प्रॉब्लम है थोड़ा हिंदी को भी देखें तो थोड़ा समझ सके। अब जैसे इन्वेस्टिगेशन ऑफ ड्रग एक टास्क आपके किसमें, फार्माकोलॉजिस्ट में, ठीक है। अब इसमें दूसरा आता है जो हमारे वो है ओसवाल्ड, कौन है, समीडेबर्ग। अब इन्होंने क्या किया था, ये फादर कहलाए थे आपके मॉडर्न फार्माकोलॉजी के। फादर कौन थे, अब ये एग्जाम में आ भी सकता है, एमसीक्यू में भी आ सकता है, तो आपको याद रखना है कि कौन थे, ओसवाल्ड समीडेबर्ग। यही आपके फर्स्ट मॉडर्न फार्माकोलॉजी के फादर थे, जिन्होंने जो कि कौन थे, फर्स्ट जर्नल इन फार्माकोलॉजी, ये फर्स्ट जर्नल थे आपके फार्माकोलॉजी के। नेक्स्ट आते हैं हम इसी में आपके डोजेस फॉर्म की बात करते हैं, तो प्रिपरेशन देखते हैं। प्रिपरेशन के अंतर्गत बात करेंगे तो पहला आता है एक्यूरेट डोज होना चाहिए। दूसरा हम देखेंगे क्या, प्रोटेक्शन, एग्जाम्पल जैसे कोटेड टैबलेट हुआ, सील्ड एम्प्यूल्स हुआ, तो ये सारे आपके डोजेस फॉर्म के प्रिपरेशंस बताए गए हैं यहाँ पे। दूसरा हम इसमें देखेंगे प्रोटेक्शन किससे, गैस्ट्रिक जूस। एंड नेक्स्ट आता है आपका जो इसमें मास्किंग टेस्ट एंड कलर, क्या होता है, मास्क। एंड नेक्स्ट, अब ये सब है क्या आप सोच रहे होंगे, प्लेसमेंट ऑफ ड्रग किसके साथ, आपकी बॉडी टिश्यूज के साथ में कैसे। तो ये सारी चीजें क्या है, एक तरीके से आप दवाइयां देखते होंगे, टैबलेट देखते होंगे,
कुछ टैबलेट्स आपको रंग बिरंगी दिखती होगी, कुछ टैबलेट्स में पॉलिसीज दिखते होंगे। तो ये सब क्या है, कुछ टैबलेट्स में आपको क्या दिखता होगा, पूरा सील्ड पैक होता है, कोटेड लगे होते हैं, उसमें कोटेड होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो बनाई गई हैं टैबलेट्स, ये प्रॉपर एक मेथड से बनाई गई हैं, एक प्रॉपर प्रिपरेशन से बनाई गई हैं, आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग चीज़ें बनाई जाती हैं। फिलहाल हम इसके बारे में समझते हैं, प्लेसमेंट ऑफ ड्रग विद इन अ बॉडी, किसके साथ, आपकी बॉडी टिश्यू के साथ। नेक्स्ट इसमें है सस्टेन रिलीज मेडिकेशंस, ये सारे क्या हैं, हमारे डोजेस फॉर्म्स हैं। नेक्स्ट आता है इसमें कंट्रोल रिलीज मेडिकेशंस, जिसको हम क्या कहते हैं, निरंतर रिलीज दवा, ऑप्टिमल ड्रग एक्शंस। तो ये सारे हमारे क्या थे, डोजेस फॉर्म थे, इनके बारे में हमने जाना। आगे अगर हम बात करें आगे कौन सी टॉपिक है, तो हम इसके आगे टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो के लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो